मंदिर जाऊंगी, ठाकुर जी के दर्शन करूंगी, कब से ही मन में इच्छा थी, लेकिन टाइम की वजह से ना जा पाई ना ठाकुर जी के दर्शन भी कर पाई। और आज तो थी रविवार, तो पति अचानक बोल उठे चलो आज मंदिर चलते हैं। तो मैंने बोला चलो चलो, देरी किस बात की, आज ही चलते हैं। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं मंदिर, और मंदिर पे जाने से पहले हम लोगों ने लिया थोड़े से अगरबत्तियाँ, तो ये लगाऊंगी मैं अंदर जाके मंदिर पे। हम आज गए थे अगरतला के एक बहुत ही पुरानी मंदिर पर, जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये मंदिर इतनी पुरानी है आप देखकर नहीं बता सकते। तो इसके अंदर हम जब गए थे ना, तो तब पूजा हो रही थी। तो मैंने साथ में जो कैंडल्स और अगरबत्तियाँ लेकर गई थी, वो जला के मैंने ठाकुर जी को दिखाई। तो दिखाने के बाद मन इतना शांत हो गया ना, मतलब क्या ही बताऊँ। फिर मेरे बाद मेरे पति ने भी ठाकुर जी को अगरबत्ती और कैंडल्स दिखाई, और हम दोनों ने मिलकर ठाकुर जी से ब्लेसिंग्स ली। हमारी किस्मत तो आज इतनी अच्छी थी, मतलब क्या ही बताओ, एकदम सोने पे सुहागा। क्योंकि जिस समय हम लोग मंदिर पर गए थे, उसी समय पंडित जी वहाँ पर आरती कर रहे थे, और आरती के समय हम लोग गए, मतलब इससे बड़ी कोई बात हो सकती है। फिर हमने ठाकुर जी को प्रणाम किया। और रुक जाओ, आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप बजते हुए देख रहे हो ना, ये पूजा के समय बज रही थी, और ये मुझे ना बहुत ही पसंद आई, क्योंकि इसको बजाना नहीं पड़ता, ये खुद से ही बजता है। तो सभी ठाकुर जी की पूजा में ध्यान दे पाएंगे, तो इसके लिए मुझे लगता है ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। हमारी ये सुंदर सी थोबड़ा दिखाते दिखाते आ गई है आरती की थाली। तो आरती की थाली लेने के बाद ना मन तो एकदम पूरी शांत हो गई है, मतलब क्या ही बताओ, आप लोगों को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। तो उसके बाद मैं गई मंदिर की परिक्रमा करने। तो यहाँ पर मैं कर रही थी मंदिर की परिक्रमा, और मेरे मन की आशा भगवान जी को बता रही थी कि भगवान जी मेरी मन की जो इच्छा है वो पूरी कर दो। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ का काम ख़त्म करके चले गए दूसरे मंदिर पर। मतलब इसके साइड में ही थी और एक मंदिर, जिसमें थी बजरंगबली और महादेव। तो महादेव तो मेरे एकदम आराध्य है, तो आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर पूजा हो रही थी, फिर मैंने भी वहाँ पर ठाकुर जी को अगरबत्ती और कैंडल्स दिखाई। तो दिखाने के बाद पंडित जी ने फिर हमें प्रसाद भी दिया। और वाकई मैं बोल सकती हूँ कि हम बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि आज हमें प्रसाद भी मिल गई ठाकुर जी की। मैं तो आप लोगों को बोलूँगी कि आपके जीवन में अगर सुख हो या दुख हो, जो भी सिचुएशन हो, ठाकुर जी के साथ शेयर करो। कभी कभी मंदिर जाओ, ठाकुर जी के सामने माथा टेको, देखना ठाकुर जी सब प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। जैसे हम लोग हमेशा दुख ही ठाकुर जी के साथ शेयर करते हैं, तो उसके साथ सुख भी तो शेयर करना चाहिए ना। और फिर ठाकुर जी के साथ दुख और सुख दोनों ही शेयर करके हम लोग चले गए थोड़ा खाने, मतलब कुछ चटपटा सा खाने। तो यहाँ पर मेरे पति बोल रहे थे कि वो मोमो खाएगा, और मुझे मोमो अच्छी नहीं लगती। हाँ हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि इसको मोमो अच्छी नहीं लगती, कौन सी ग्रह से आई है। अरे भाई, मैं पृथ्वी से ही हूँ, और मुझे मोमो अच्छी नहीं लगती, ये मेरी चॉइस है। मुझे तो सबसे अच्छी लगती है फुचका, और फुचका के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूँ। लेकिन यहाँ पर फुचका वाले भैया इतनी स्पीड से फुचका मुझे दे रहे थे ना, मतलब क्या ही बताओ, मेरी जान ही अटक जानी थी। फिर मैंने फुचका वाले भैया को बोला, भैया थोड़ा आहिस्ते तो दो, वरना मेरे घर पे अटक जानी है। तो भैया ने फिर आहिस्ते आहिस्ते दिया, और यहाँ पर मेरे पति लेकर आ गए मोमो। और मेरे पति के जैसा मोमो लवर ना आप लोगों को कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जब कभी भी हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, तो मेरे पति के मुंह से पहले यही बात निकलती है, चलो हम लोग मोमो खाते हैं। तो समझ रहे हो ना कितना मोमो लवर है मेरा पति। हमने इतना अच्छा अच्छा खाना खाया, तो ठाकुर जी के लिए तो थोड़ा सा तो बनता ही है ना। तो हम लोग गए गोपाल मिष्ठानो भंडार पर। तो वहाँ पर जाके देखा कि कितने सारे स्वीट्स के आइटम थे, मतलब देखकर तो मुंह में पानी ही आ गई थी। मतलब मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी, कौन सा लूँ, कौन सा वाला स्वीट का आइटम लूँ, कौन सा वाला ठाकुर जी को पसंद आएगा। तो उसके बाद मैंने ठाकुर जी के लिए काजू बर्फी ले ली, और हमारे घर पर खाने के लिए ले ली थी गुलाब जामुन। लेकिन मैं आज घर से सोच कर आई थी कि गोपाल के लिए थोड़ा माखन लेकर जाऊंगी, लेकिन उस दुकान पे तो माखन अवेलेबल ही नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम लेकर जाऊंगी फिर। जिसके पास एक जुराब होगा और एक नहीं है, वो इसे ले सकते हो। डीएम करो। और यहाँ पर है दूसरा नया वाला जुराब, जो आज हमने खरीद के लाया है। देख, मेरी भी है ना ये देखो, मेरा वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो अभी हम जाने वाले हैं बर्थडे पे। तो मैं जो रेडी होकर गई थी वही पहन लिया। कुछ चेंज नहीं है, और इसका तो हमेशा ही सेम है। और तो चलो चलते हैं, और जाकर दिखाऊंगी कि बर्थडे पर क्या क्या किया। मैं तो चुप करके बैठी रहने वाली हूँ, और वो इधर उधर घूमेगा। ठीक है, चलो। ठीक है।
घर से निकल के ही हम लोग फर्स्ट गए गिफ्ट खरीदने, क्योंकि अभी तक तो हमने गिफ्ट ही नहीं खरीदा। तो उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से अपने आप को सील कर पहुंच गए बर्थडे पर। तो वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देख ही सकते हो कि डेकोरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, और मैं तो वहाँ पर जाके गप्पे शप्पे लड़ाने बैठ गई, क्योंकि मुझे ननदों की टोली जो मिल गई है। भाई साहब, फोटोग्राफर का क्रिएटिविटी देखना है तो ये वीडियो ऑब्वियसली देख लो तुम लोग। देख सकते हो फोटोग्राफर कितना क्रिएटिव है। बंदा इतनी ऊपर चढ़ गया है कि चंद्रयान 2 भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। तो उसके बाद मैंने सब लोगों के साथ खिंचाई थोड़ी सी फोटो और वीडियो क्रिएट की, और फिर मुझे बिठा दी गई थी केक को सजाने के लिए, और ये काम मेरे जैसे एक्सपर्ट के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी सुंदर से, कितनी डिटेलिंग से मैं सजा रही थी केक। तो यहाँ पर प्रॉपर पे आग लगाई। पॉपर पे आग लगाने के बाद ये तो फुलझड़ी की तरफ फूट रही थी, और यहाँ पर हमारे अमर बाबू कट रहे थे केक। और हमारे अमर बाबू आज इतनी सुंदर तरीके से सजे हैं ना, किसी की नज़र ना लगे। तो बर्थडे का केक काटना तो यहाँ पर हो गया है ख़त्म। तो ख़त्म होने के बाद उसने उसके पापा को और मम्मी को फिर केक खिलाई। तो एक एक करके सबको केक खिलाने के बाद अब है स्नोमैन बनाने की बारी, क्योंकि अभी जो ये सब बच्चे आप देख रहे हो ना, ये सभी कब से प्लान करके बैठे हैं कि कब वो बैठेगा और कब इसको स्नोमैन बनाया जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से स्नोमैन बनानी हो गई है। तो स्नोमैन बनाने के बाद बर्थडे बॉय का हाल कुछ ऐसा था। तो उसके बाद सभी आए, एक एक करके आकर बर्थडे बॉय को गिफ्ट देने लगे, और हम तो एक अच्छा सा मुहूर्त देकर जाकर ठूसने बैठ गए, क्योंकि ठूसना भी तो ज़रूरी है। रात के 11 बज चुके थे। तो गाइस अभी मैं बर्थडे से आ चुकी हूँ और अभी है नीनी टाइम। तो यहाँ पर मैं सो रहा है। अभी है नीनी टाइम, तो हम जा रहे हैं सोने। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, और आज का ब्लॉग करते ही पर ख़त्म। और हाँ, मेरे रुपल की सफारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, बाय बाय।